दोस्तों, दुर्ग जिले में एक घटना अचानक ऐसी घटती है जिससे लोगों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। क्योंकि एक बच्ची जो है कन्या भोजन करने के लिए अपनी सगी दादी के यहाँ जाती है और वहाँ पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो कन्या भोजन उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। और उनके जो माता पिता है उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि उसी की दादी जो सगी दादी है उनके घर जहां वो भरोसे से अपनी बेटी को 6 साल की बेटी को कन्या भोजन के लिए भेज रहे हैं, उन उस बच्ची के साथ में इतनी बड़ी घटना है जो आज हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे और उस बच्ची के साथ में क्या हुआ, कैसे और क्यों हुआ, पूरी कहानी में आपको बताया जाएगा। कहानी जो है बड़ी ही दुखदाई है, आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर देगी कि जो हमारे रिश्ते हैं उन रिश्तों पे आखिर में हम भरोसा करें तो किस पे करें। कहानी को दोस्तों ज़्यादा से अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि वह भी सावधान रहे, सतर्क रहे और जान सके कि दुनिया में इतनी घटनाएं ऐसी सी हो जाती है जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। दुर्ग जिले में हाल ही में कन्या भोजन के दिन घटित ये घटना है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, दुर्ग जिले की ये घटना है, वहाँ के गांव की घटना है। वहाँ पे एक बच्ची जो है कन्या भोजन के लिए 6 साल की बच्ची अपने दादी के घर जाती है। वहाँ जाने पर लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी। वो बच्ची वहाँ से अचानक लापता हो जाती है और उनके जो पेरेंट्स हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाते हैं। पुलिस उसे ढूंढना तलाश करना जारी कर देती है। कई जगह देखा जाता है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं कि आखिर में बच्ची गई तो कहाँ गई। बच्ची कहीं नहीं मिलती है। उसकी दादी भी परेशान हो जाती है, उसकी जो एक बुआ होती है घर में वो भी परेशान हो जाती है। क्योंकि जब वो बच्ची अचानक लापता हुई थी तो वो पास ही के घर में कहीं पूजा में गए हुए थे और उन्हें घर में भजन कीर्तन चला रखे थे तेज साउंड में। और पता नहीं चल रहा था कि आखिर में बच्ची गई तो कहाँ गई, क्योंकि वो घर में ही खेल रही थी। उस समय 6 साल की बच्ची थी। उसके बाद पुलिस बहुत कोशिश करती है लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक से उनके घर के ही बाहर एक गाड़ी जो है बहुत दिनों से खड़ी थी, काले रंग की गाड़ी। उस गाड़ी के अंदर एक बच्ची मिलती है। जब पुलिस पता करती है तो मालूम चलता है कि ये वही बच्ची है जिसे पुलिस बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि आखिर में इस बच्ची के साथ गलत किया तो किसने किया। पुलिस शक के आधार पर कई जनों से पूछताछ करती है। जब वो उसके चाचा से पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ कुछ उस पर शक होता है। वह उसके चाचा के उससे पूछती है कि उस समय आप कहाँ थे, तो वो कुछ हकबका जाता है और उसकी कुछ कुछ हरकतों से पुलिस को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद पुलिस जब उसे कड़ाई से पूछताछ करता है, पुलिस को जहाँ तक शक होता है और कई मतलब उसे सुराग मिलते हैं पुलिस को, तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो पूरे राज उगलता है। जो उगलता है उसे सुनकर तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसका चाचा खुद बताता है कि जिस दिन सब लोग पूजा में चले गए थे तो वो बच्ची को अकेले पाकर उसे ऊपर ले जाता है। उसके बाद में उस बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत करता है। और उसके बाद में जब बच्ची के साथ में जब वो गलत कर ले तो उसके बाद में उसे एहसास होता है कि अब क्या किया जाए, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उस डर से उस बच्ची को मार के बगल में एक गाड़ी, जो बहुत दिनों से काले रंग की गाड़ी बंद थी जिसका एक दरवाजा ढीला था, पता चला कि उसका दरवाजा ढीला है, उसमें उसे गाड़ी में छोड़कर वह बंद करके आ जाता है। और जब ये बात पूरी तरह से फैलती है, पुलिस जब तलाश करती है तो उस गाड़ी में वो बच्ची पाई जाती है। उसके बाद पुलिस भी उसकी बात सुनकर दंग हो जाती है। इस प्रकार से पूरे मामले का जो खुलासा होता है, उसके घर वाले भी दंग हो जाते हैं कि हम दादी के घर में भरोसा करके उसे भेजे थे और उसके सगे चाचा ने ही उसके प्रति ऐसा गलत काम किया। और उसके जो चाचा था तो उसके चाचा, अभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जो गुत्थी थी वो सुलझ गई है और पुलिस उससे अब उस जो उसका चाचा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन एक मासूम बच्ची है, वो उनके माँ बाप से बिछड़ गई, चली गई, उनके हाथ से चली गई। तो इस चीज़ के लिए बड़ा ही दुख लगा। इस कहानी को बोलते हुए सुनते हुए भी बहुत दुख लगा था
कि बेचारी एक मासूम बच्ची खेलते कूदते अपनी दादी के घर कन्या भोजन के लिए गई थी, जिसे कन्या भोजन के लिए बुलाया गया था। और वहाँ पर उस बच्ची ने कभी नहीं सोचा था कि वह कन्या भोजन के लिए जा रही है और उसके साथ में इतना गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी यही है। अगली वीडियो फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।